वो थी कैल्शियम डेफिशिएंसी की। खास करके अभी जितने भी रोग होते हैं हड्डियों के संबंधित, ऑस्टियोपोरोसिस है या फिर कितने प्रकार के दर्द है, हड्डी का टूटना है, हड्डी में आवाज आनी है, या हड्डी का मतलब कह सकते हैं कि नरम होना है, या बालों का झड़ना है, बालों का कम उगना है, बालों का ग्रोथ नहीं है, नाखून का ग्रोथ नहीं है, तो ये सभी आयुर्वेद में अस्थि पोषक तत्व, जिसको खास करके चूने के जैसा बताया है, अभी जिसको हम कैल्शियम बताते हैं, कैल्शियम की डेफिशिएंसी बताते हैं, दिखा कहते हैं, तो आयुर्वेद में वो तत्व को एक चूने जैसा माना है, अस्थि पोषक है वो। तो इसके लिए चूना का तो वर्णन है, लेकिन साधारण जो चूना हम यूज करते हैं तंबाकू वगैरह में, वो चूना थोड़ा उसकी साइड इफेक्ट है, वो स्टोन कर सकता है, या फिर वो तेज बहुत होता है, इसलिए अल्सरेटिव कोलाइटिस है, अल्सर है, ऐसी कोई भी मुंह में छाले है, तो ऐसे रोगी को वो नहीं लेना है, ऐसा बताया है। और वो यदि ठीक से नहीं आया तो वो एक प्रकार का पत्थर बनता है और उसे स्टोन होने की संभावना होती है। लेकिन एक दूसरा प्रकार का आता है, वो मोती का चूना कहा जाता है, मोती के ऊपर होता है। तो वो चूने के द्वारा साथ में बहुत सारे इंडियन जो उत्तम प्रकार की मोती की मतलब कपर्दिका, अर्थात मोती के जैसे कपर्दिका आती है, एक समुद्र में होती है, उसके ऊपर का लेयर का चूर्ण भस्म आती है, तो ऐसी कपर्दिका है। गोदंती है, एक प्रकार का उत्तम प्रकार का पत्थर आता है, उसको जो है एलोवेरा के स्वरस से उसकी भावना दी जाती है और उसके बाद उसकी भस्म बनाई जाती है, जिसको गोदंती भस्म कहते हैं। ऐसे सारी वस्तुएं डालकर कैल्शियम बूंद करके एक हमारा उत्पाद आता है, जो सबसे हम मानते हैं कि पहले 10 में उसका नाम है। तो उससे 15 दिन में ही बालों का ग्रोथ बढ़ जाता है, नाखून बढ़ने लगते हैं, और जो साधारण चूना जहां नहीं ले सकते हैं वहां पर ये निर्भयता से ले सकते हैं। तो इससे कोई स्टोन की समस्या नहीं होती है, स्टोन है तो भी ये ले सकते हैं, तो इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होती है। अस्थि का पोषण होता है, थोड़े दिन में ही आप देखेंगे 15-20 दिन में कि आपका बालों का ग्रोथ बढ़ता है, नाखून का भी ग्रोथ बढ़ता है। और जिसको जिसको अवश्य ही कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, उसके लिए अमृत तुल्य दवा है। साथ साथ बालकों को जब दांत निकलते हैं तब उसको 2-2 बूंद देने से आसानी से दांत निकलते हैं और अच्छे मजबूत दांत उसको आते हैं। तो बालकों से लेकर बड़ों तक की ये दवाई पानी में डालकर या छाछ में डालकर 2 से 3 बूंद उसको कैल्शियम बूंद की ली जाती है, वो बहुत ही लाभदायी होती है। तो ये बहुत ही उत्तम औषधि के रूप में हमने ये किया है, तो उसका आप उपयोग अवश्य ही कर सकते हैं जी। तो ये एक कैल्शियम ड्रॉप। अच्छा, और किसी को ज्यादा कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो वो कैप्सूल के रूप में भी कैल्शियम कैप्सूल करके आती है, तो उसका भी सेवन कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर उपयोग ये कैल्शियम बूंद का होता है, उसका बहुत ही अच्छा परिणाम प्राप्त हुआ है। तो ऐसे जो जो लोगों ने अनुभव प्राप्त करके हमको बताए हैं, तो उसका हमने पूरा लिस्ट रखा है कि उससे क्या क्या लाभ है। खास करके जो मेरे पास अभी लिस्ट है उसमें गोधूली वाले संदीप सबरवाल जी है, जो गोधूली परिवार से है। उन्होंने इसका उपयोग किया है और उन्होंने बताया था हमको कि 15 दिन में ही बालों का उसका ग्रोथ बढ़ा। तो उन्होंने इसको अच्छी तरह से बाद में प्रमोट किया, बहुत जगह बताया, और अभी वो अच्छी तरह से उसका मतलब जो जो लोगों ने लिया उनके रिव्यू बहुत ही अच्छे आए हैं उनके पास भी। तो कैल्शियम बुन का एक बार आप जो जितनी भी कदाचित कंपनियां बनाती होगी कोई आयुर्वेदिक या एलोपैथिक कैल्शियम के प्रोडक्ट्स, कैल्शियम की डेफिशिएंसी की प्रोडक्ट, तो उसमें मैं मानता हूं कि गुरुजी का यह आविष्कार कहे या प्राचीन प्रतोषा संशोधन कहे कि मोती के चूने वाली एक भी प्रोडक्ट आज नहीं है, तो वो हम केवल कपर्दिका से और मोती के जो चूना है, मोती का चूना है, उसको लेकर ये एक उत्पाद बनाने का प्रयत्न किया था गुरुजी ने, और बहुत ही अच्छा उसका परिणाम आज तक रहा है। तो ये कैल्शियम मून के नाम से संस्कृति गुरुकुलम पर ये होता है, और इसके परिणाम
अनेक रोगों में भी है, जैसे कैल्शियम डेफिशिएंसी से अस्थि की धातु की मतलब किसी की प्रकार का दौर्बल्य हो, उसमें भी काम आता है। ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डियों की कोई भी प्रकार की बीमारी हो, हड्डी कमजोर हो, हड्डी टूटी हो, दांत का कोई ऐसा हो कि दांत कमजोर आए हो, बच्चों को दांत आते हो, तो ऐसे सभी अवस्थाओं में कैल्शियम 2 से 4-5 बूंद तक पानी के साथ या छाछ के साथ ले सकते हैं। ज्यादा कैल्शियम डेफिशिएंसी है तो उसको कैप्सूल का भी उपयोग सुबह दोपहर शाम या सुबह शाम एक एक कैप्सूल के रूप में कर सकते हैं। जी। तो ये दोनों हमारा कैल्शियम डेफिशिएंसी के लिए था, लेकिन ये बहुत ही उपयोग उसका कर सकते, उसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं।